बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। कतब तारीख उठाकर देखें तो हमें बेशुमार बादशाहों के जिक्र पढ़ने को मिलेंगे। पुराने वक्तों में बादशाहों का मामूल होता था कि वो अपने दरबारों में नजूमी और काहन रखते थे और उनसे सल्तनत से मुताल्लिक आइंदा ज़माने की खबरें दरियाफ़त कर लिया करते और फिर उसके मुताबिक सल्तनत का निज़ाम चलाते। तारीख़ इस्लामी में फ़िरऔन नामी एक बादशाह गुजरा है। फ़िरऔन बहुत जालिम व जाबिर था। लोगों से अपनी परस्तश करवाता और कहता कि मुझे सजदा करो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। फ़िरऔन के महल में भी ऐसे बहुत से नजूमी और काहन पल बढ़ रहे थे जो उसे उमूर सल्तनत से मुताल्लिक आइंदा की खबरें देकर इनाम व इकराम वसूल कर लिया करते और उनकी ज़िंदगी का निज़ाम इसी तरह चल रहा था। एक दिन तमाम नजूमी व काहन परेशान थे और आपस में फ़िरऔन की सल्तनत के ज़वाल की बातें कर रहे थे कि बादशाह फ़िरऔन भी महल में आ कला और उनसे पूछने लगा, भाई आप सब क्यों परेशान हो? आखिर मेरे होते हुए आपको किस चीज़ ने परेशान किया? तमाम नजूमियों ने यकलख्त जवाब दिया, बादशाह हुजूर, हम अपने लिए नहीं बल्कि आप और आपकी सल्तनत के लिए परेशान हैं। बादशाह के इस्तिफसार पर उन्होंने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो कची नबूत का दावेदार होगा और वो आपकी हुकूमत के ज़वाल का सबब भी होगा। जब फ़िरऔन ने नजूमियों की बात सुनी तो महो हैरत हो गया और सोचने लगा कोई हल निकाले। फ़िरऔन के हुक्म पर फौरा तमाम वजीरों, जर्नीलों और उनके लश्करियों को तलब कर लिया गया और दरबार लगाया गया। फ़िरऔन ने नजूमियों और काहिनों की बात दरबार में मौजूद लोगों को सुनाई और कहा, तुम में से हर एक अपने अपने दिमाग से बेहतरीन मशूरा सोचकर बताए। बड़ी गौर व फिक्र और बहस व मुबाहसा के बाद ये बात तय हुई कि आज से जिस घर में भी औलाद पैदा हुई बची हुई तो उसे छोड़ देंगे और बच्चा हो तो उसे कत्ल कर देंगे। फिर एक दिन नजूमियों ने खबर दी कि वो बच्चा तो रहिम मादर में मुंतकिल हो चुका है। चनांचा बादशाह के हुक्म के मुताबिक औरतों के हमल भी गिराए जाने लगे। करते करते 70,000 बच्चे कत्ल और 90,000 हमल गिरा दिए गए। कुदरत खुदाबंदी की जानिब से कौम पर अजाब आ गया। औरतों की तादाद बढ़ने लगी और कौम के मर्द बूढ़े होकर जल्दी मरने लगे। तमाम फ़िरौनी बादशाह फ़िरौन के पास गए, चूंकि उसे खुदा मानते थे। कहने लगे, ए हमारे रब, कौम पर ऐसी हालत आज की है कि मर्दों की तादाद ख़त्म होने लगी है। इस तरह अगर मर्द न हुए तो आपका लश्कर और सल्तनत सब ख़त्म हो जाएगा। फिर आप किस चीज़ पर हुकूमत करेंगे? लोगों की बात सुनकर फ़िरौन भी परेशान हो गया और उसे कौम वालों की बात दिल पर लगी। उसने ऐलान किया, एक दिन बच्चे कत्ल किए जाएंगे और एक दिन छोड़ दिए जाएंगे। इस तरह जिस दिन बच्चों के कत्ल का दिन था, कुदरत खुदाबंदी से मूसा अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजदा बहुत परेशान ठहरी और सोचने लगी, अगर फ़िरऔन के सिपाहियों को पता चल गया तो वो मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे। माँ की ममता ये सोचकर रोने लगी और तड़प तड़प कर बारगाह खालिक हकीकी में आहवजारी पेश करके दुआ करने गई। माँ की अपने बेटे से मोहब्बत देखकर अल्लाह ताली ने आप वाली नाम की वालदा के दिल में इल्का किया कि इस बच्चे को नहलाओ, तैयार करो और एक संदूक में बंद करके दरियाए नील के हवाले कर दो, आगे बच्चा जाने और उसका खुदा जाने। याद रखें, औरत ना तो नबी बन सकती है और न ही उसकी तरफ वही आती है जिस तरह अनबिया के पास आती है। अलबत्ता इल्का वही की एक कसम है जो अल्लाह अपने वलियों और प्यारों को करता है। इल्का खुदावंदी के बाद माँ के दिल का बोझ कम हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन और माँ ने मिलकर मूसा अलैहिस्सलाम नाम को तैयार किया और रात के सुनाटे में आप लाल नाम को संदूक में डालकर दरियाए नील की तरफ चल दें। वो वक्त कितना अजीब होगा जब एक माँ ने अपने बेटे को दरिया के सुपर्द किया होगा। चुनांचा दरियाए नील के किनारे पहुंचकर माँ की ममता एक दफ़ा फिर तड़प उठी और बारगाह खुदाबंदी में सिर झुकाकर अर्ज करने लगी, मालिक हकीकी, मेरा बेटा तेरे स्पुर्द। ये कहकर मूसा अलैहिस्सलाम की कश्ती संदूक को दरियाए नील के स्पुर्द कर दिया। दरियाए नील को भी हुक्म आ चुका था कि अपने बहाव को इस तरह खूबसूरत बना कि हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना हो। संदूक रात भर फरिश्तों की निगरानी में तैरता रहा और सुबह के वक्त फ़िरऔन के महल के सामने जा पहुंचा। फ़िरऔन का महल दरियाए नील के किनारे पर था, जहां से वो कुदरती मनाजिर देखकर लुत्फ उठाया करता था।
क़दरत इलाही के अम्र से फ़िरौन और उसकी हुसैन बीवी आसिया दोनों दरिया के किनारे बैठे दरिया की रवानी के मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अचानक दोनों की नज़रें संदूक पर पड़ी तो फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो संदूक निकालो, मुमकिन है उसमें कोई ख़जाना मौजूद हो और वो हमारे काम आ जाए। सिपाही जल्दी से संदूक निकाल कर बादशाह के पास ले आए। फ़िरौन ने संदूक खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही संदूक खोला गया, दोनों मियाँ बीवी की नज़र नन्हे चांद के टुकड़े नूर अली नूर चेहरे पर पड़ी तो आसिया का दिल मचल गया। चूँकि हिकमत अलही के मुताबिक उसकी कोई औलादिन थी, आसिया ने अपने शौहर फ़िरौन से कहा, मैंने आज तक उतना हुसैन और जमील बच्चा किसी की गोद में नहीं देखा। फ़िरौन ने भी जब उसकी बात की तस्दीक की तो आसिया कहने लगे, बस मैं तो उसको अपना बेटा बनाऊंगी और उसकी खूब अच्छे अंदाज में परवरिश करूंगी। फ़िरौन पहले हचकचाया, लेकिन अपनी बीवी से मोहब्बत की वजह से फौरन हाँ कर दी। इस तरह वो बच्चा जिसके कत्ल की खातिर 17,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए और 90,000 हैमल गिरा दिए गए, आखिर इतनी कुर्बानी के बाद वही बच्चा फ़िरौन के महल में पलने बढ़ने लगा। आसिया आपको प्यार करते करते महल में ले गई और अल्लाह ताला ने उसके दिल में आपके लिए गहरी मोहब्बत पैदा कर दी। ज़ज़ाना के मरूजा रवाज के मुताबिक उसने बेहतरीन दाइयों का इंतज़ाम किया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं। जब भी कोई वाई ऐसा करना चाहती तो मूसा अलैहिस्सलाम मुँह फेर लेते और दूध न पीते। मूसा अलैहिस्सलाम नाम की हकीकी बहन भी इस महल में किसी काम की गरज से आई और आप बाली नाम की खैरियत दरियाफ़त की। आप अलैहिस्सलाम की बहन ने आसिया को कहा कि मैं एक ऐसी औरत को लाती हूँ जो बहुत तजर्बाकार है और वो ज़रूर मूसाबा नाम को दूध पिलाएगी। आप अलीम की बहन महल से खुशी खुशी वापस घर लौटें और माँ को भाई की खैरियत और हिकमत इलाही से आगाह किया। दोनों माँ बेटी फ़िरौन के महल की तरफ चल दें। माँ की ममता अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रही थी। चनांचे आप अलैहिस्सलाम की हकीकी वालदा ने आसिया की गोद से मूसा अलैहिस्सलाम नाम को अपनी गोद में लिया और प्यार किया। जब आप अलैहिस्सलाम की हकीकी वालदा ने आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाना चाहा, आप अलैहिस्सलाम ने फौरन दूध पिया। इस तरह हिकमत इलाही के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम दूध अपनी हकीकी वालदा का पीते रहे और पहले बढ़े आसिया की गोद में। आसिया भी आप अलैहिस्सलाम को हकीकी माँ की तरह प्यार करते थीं। एक दिन फ़िरौन अपने भरे दरबार में आप एकाम को गोद में लिए तख्त नशीन था। मुल्का आलिया आसिया भी साथ ही तख्त नशीन थीं। बादशाह फ़िरौन के पास कोई मुकदमा पेश किया गया। जालिम व जाबिर बादशाह था। उसने होश से काम न लिया और जुल्म का मज़ाहिरा करते हुए मुकदमा का गलत फैसला दे दिया। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम नाम फ़िरौन की गोद में थे। जैसे ही फ़िरौन ने गलत फैसला दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के मुंह पर तमांचा मारा और उसकी आवाज़ तमाम महल वालों ने सुनी। फ़िरौन को नन्हे बच्चे के छोटे हाथ का तमांचा बहुत ज़ोरदार महसूस हुआ तो वो शक में पड़ गया, मुमकिन है ये ही वो बच्चा हो, उसने मेरी सल्तनत को उजाड़ देना है। थप्पड़ खाकर बादशाह फ़िरौन पर सख्त घबराहट तारी हुई। उसने उसका जिक्र आसिया से किया और कहा कि मैं उस बच्चा को तल कर देता हूँ, कहीं ये वही बच्चा ना हो जो बड़ा होकर मेरी हुकूमत के ज़वाल का सबब बनेगा। फ़िरौन की ये बात सुनकर एक नहीं, महल में मौजूद 2 माँओं के कलीजे भर आए और दिल टूटने लगे। एक तरफ 2 माँओं की भी मोहब्बत और मेहता थी, दूसरी तरफ जालिम बादशाह था। फैसला होता था माँ की मुमताफ़त हासिल करती है या कि जालिम का जुल्म। आसिया ने फ़ौरा कहा, फ़िरौन देखो, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुम जानते हो कि हमारी औलाद नहीं, मैं उस बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि जाना तुम भी मुझसे नहीं करते। देखो, इस बच्चे को कत्ल न करो, अब मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रो सकूंगी। अपनी बीवी की बच्चे से इतनी मोहब्बत देखकर फ़िरौन का दिल भी नरम पड़ गया। कहने लगा, चलो मैं उसका इम्तिहान लूंगा, अगर ये इम्तिहान में कामयाब हो गया तो ठीक, वगरना तुम्हें हर सूरत में उसे अपने से जुदा करना पड़ेगा। आसिया ने जालिम बादशाह की बात मान ली और खामोश हो गई। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने की गरज से 2 सरख रंग के तश्त मंगवाए और हुक्म दिया कि एक तश्त को सरख रंग के हीरों से भर कर ले आओ और एक तश्त को सरख रंग के दहकते अंगारों से भर लाओ। जब दोनों तश्त बादशाह के हुक्म के मुताबिक दरबार में हाजिर कर दिए गए तो हुक्म दिया कि ये दोनों सामने ज़मीन पर रख दो और आसिया को हुक्म दिया कि तुम इस बच्चे को इन अलिश्तों के करीब छोड़ दो। इधर आसिया का दिल डूबने लगा। बच्चा तो आखिर बच्चा होता है, उसे उनका फ़र्क किया मालूम, कहीं मेरा बेटा
मूसा अलैहिस्सलाम आग के अंगारों में हाथ न जला ले। लेकिन कुदरत खुदावंदी ने उस वक्त भी इमहमदा ज़माने को दो अजीम सबक सिखाए। मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर चलते चलते तिश्तों के करीब पहुंची गए और जाते ही बीरों के ताकत की तरफ हाथ बढ़ाया। ये देखकर हज़रत आसिया तो बहुत खुश हुए, लेकिन फ़िरौन के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हो गए, क्योंकि फ़िरौन भी जानता था कि अगर ये मुस्तकबल में नबूत का दावेदार हो तो ये चमुजदार होगा, क्योंकि नबी के बचपन और इसी के बचपन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इधर कुदरत खुदावंदी से दूसरा सबक जो इस वाक़या से दिखाया गया कि अल्लाह ताला ने जब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फौरा जाओ और मूसा अलैहिस्सलाम नाम का जो हाथ हीरों के तिश्त की तरफ बढ़ रहा है, इसमें जलता हुआ अंगारा पकड़ाओ और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से आप उनके मुंह में डलवा दो। जब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन आए और मूसा अलैहिस्सलाम के इस हाथ को अंगारों से भरे ताकत की तरफ ले जाकर अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया। अब फ़िरौन को भी तसल्ली हो गई कि यह बच्चा नबी नहीं, अगर ये वही बच्चा होता तो हीरे जवाहरात उठाता, क्योंकि अनबिया व किराम मासूम मिनल खुता होते हैं। इसी तरह माह व साल गुजरते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ज़िंदगी के मराहिल गुजारते रहे हती कि आप ब्लाक की उम्र 12 साल हो गई। लेकिन फ़िरौन चूंकि जालिम बादशाह था और उसकी कौम कबली भी बड़ी जालिम थी, वो हमेशा जुल्म व सितम का आलाव रोशन रखते थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन तमाम चीज़ों से तंग थे। आप अलैहिस्सलाम से ये सब कुछ ना देखा जाता था। आपने फ़िरौन और उसकी कौम की मुखालफत शुरू कर दी, और मुखालफत भी अलैहिस्सलाम की तो फ़िरौन और उसकी कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन हो गए। आप लालायाम ने अपनी माँ की खिदमत में सलाम उमर मन कहा और महल की ऐश व इशरत को ठुकरा कर जंगलों में चले गए और वहाँ ही कहीं ढेरा लगा लिया। एक दिन दोपहर के वक्त जब तमाम तो कैलुला कर थी, हज़रत मवी बालाशर में दाखिल हुए तो देखा कि एक इसराइली और कब्ती आपस में झगड़ रहे हैं। इसराइली ने आप अलैहिस्सलाम को मदद के लिए अपकारा आप अलैहिस्सलाम गए और इस किब्ती को मक्का मारा। इस वक्त आप मालियाम की उम्र भी कोई 12 बरस थी। मुछा लगने से वो कबली वहीं गर के मर गया। आप मायंड ने इसराइली की मदद इसलिए भी की कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ही के लिए पैगंबर बनाना था और उनकी मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम नाम के दिल में डाल दी थी। कब्ती से कत्ल की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। कबली के कत्ल की खबर जब फ़िरौन के दरबार में पहुंची तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि मवी अलीना को पकड़कर लाओ और गवाहों को भी था कि हम कोई मुनासिब फैसला करें। इधर मवी माली परेशान थे कि न जाने कबली वाले वाक़िया का क्या नतीजा होगा। फ़िरौन के सिपाही आप मुलाजिम को दिन रात तलाश करते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम नहीं न मिले। एक दिन इस वाक़िया से मुताल्लिक़ मालूमात के लिए आप माला दोपहर को अपने शहर में दाखिल हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही इसराइली एक और कबली से झगड़ रहा था और उसने दोबारा आप अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। आप माला वहां तशरीफ ले गए तो कब्ती ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, तो मुझे भी उसी तरह मार डालेगा क्या? तो इस तरह लोगों में इस्लाह वाला गुमान होगा। आप मीन ने उस इसराइली को डांटा कि तो हर रोज किसी न किसी से झगड़ रहा होता है। अभी ये बातें चल रही थीं कि शहर के किनारे से एक नौजवान दौड़ता हुआ आप अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप हिजरत करके कहीं दौड़ चले जाएं। फ़िरौन ने आप मुल्क के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लड़के की बात सुनी तो परेशान हो गए। ये लड़का आप मानो के पंचा का बेटा था और उसका नाम शमौन था। कहा जाता है ये मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और आप अलैहिस्सलाम का बहुत खैर ख्वाह था। हज़रत मूसा मलीन शहर से निकले और वापस जंगल में अपने ठिकाने पर चले गए। वहां जाकर आप माया ने ये दुआ मांगी, ऐ मेरे करीम रब, मुझे जालिमों से बचा ले। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने मदीना की तरफ हिजरत की और मदीना चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना चले गए। आप अलैहिस्सलाम पानी के एक कनवे पर तशरीफ़ ले गए ताकि पानी वगैरह पीकर अपनी थकावट दूर करें। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि कनवे के पास 2 बच्चियां खुटरी लोगों को बड़े मासूमाना अंदाज में देख रही हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बच्चियों से इस तरह खड़े होने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, हमारे साथ कोई मर्द नहीं जो हमें पानी पिलाए और हमारी मुल्क भर दे। हम हुजूम के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कनवे से डूल पानी निकाला, उनकी मुश्क भी भरी
और उन्हें भी पानी पी लिया। फिर आप अलैहिस्सलाम एक चश्मे की तरफ बढ़े था कि वहां अपने चेहरे और सर मुबारक को धोकर सफर की थकावट को उतार लें। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वहां भी उन बच्चियों को देखा कि वो पहले की तरह खड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो कहने लगे, यहाँ हम अपने बकरियों के रीवड़ को पानी पिलाने आई हैं और हुजूम बहुत है। जब हुजूम कम होगा तो हम भी अपने रीवड़ को पानी पिला लेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा, इस तरह तो इन बच्चियों को रात यहीं पड़ जाएगी। आप इन्हें आगे बढ़कर इन बच्चियों के रीवड़ को पानी पिलाया और घर की तरफ रवाना कर दिया। बच्चियां आप अलैहिस्सलाम के हिस्न सलूक से बहुत मुतासिर हुए। दोनों बच्चियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे। इस वजह से वो दोनों सारे काम खुद करती थीं। जब रोजाना के मामूल से पहले ही घर आ गए तो वालिद ग्रामी ने पूछा, आज क्या मामला है, खुश भी हो और शाम से पहले ही लौट आई हो। दोनों ने अबाजान शुएब अलिया की बारगाह में अर्ज किया, अबाजान आज एक बहुत ही नेक नौजवान ने हमारी मदद की, हमारी मुल्क भी उसने भर दी और रीवड़ को पानी भी पिला दिया, इसीलिए हम जल्दी वापस लौट आई हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम ने निगाह नबूत से मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकत को भानप लिया और अपनी बेटियों को हुक्म दिया, जाओ और जाकर इस नौजवान को बिला लाओ। दोनों बहनें घर से निकलें और आखिर आप अलैहिस्सलाम को तलाश करते करते आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए और अर्ज किया, हमारे अबाजान आप अलैहिस्सलाम को अभी बुला रहे हैं और हम आपको साथ लेकर जाएंगी। मूसा अलैहिस्सलाम दोनों बहनों के पीछे पीछे लगा है, जो काए तशरीफ ले गए। जब आप अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे, शुएब माइंडा ने आप अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और दूध पेश किया। दोनों बहनों ने कहा, अबाजान ये कोई अजनबी महसूस होते हैं, मदीना के इलाका से उनका ताल्लुक नहीं, आप अलैहिस्सलाम उनको अपना नौकर रख लें, ये ताकतूर भी हैं। वो डूल जो 3 आदमी मिलकर कन्वे से निकालते हैं, आप ये तन्हा निकाल लेते हैं। फिर बढ़कर यह कि आप शराफत, सादकत और इंसानियत के हकीकी पेकर महसूस होते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप 8-10 साल तक यहाँ रहकर मेरी खिदमत करो तो मैं तुम्हें माल ओ मता भी दूंगा और अपनी एक बेटी भी तेरे निकाह में रहूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की हामी भर ली और 8 साल खिदमत के बाद 2 साल मजीद खिदमत सिर अंजाम दी। जब 10 साल पूरे हो गए तो शुएब इल्म ने अपनी एक बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और आप अलैहिस्सलाम को बहुत सा माल व मता अता किया। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।